हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक वंस अगेन लेक्चर नंबर 11 ओवर द इंटीग्रल्स। ओके, तो आज हम लोग फिर से कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन की बात करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि इन फार्मूले की नीड पड़ेगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको रिमेंबर कर लिया होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस फिर से लगातार ही रहेगी। जितने भी स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन हम करेंगे उसमें इसकी इंपॉर्टेंस बनी रहेगी। ओके, तो उसमें इसकी इंपॉर्टेंस हमेशा रहेगी क्योंकि इसी की हेल्प से हम स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आज एक स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि 1 से 2 दिन में ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का एक नया टॉपिक होगा जो कि एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन होगा। ओके, होप यू एबल टू अंडरस्टैंड। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा कुछ लिखने का प्रयास करते हैं पहले कि किस तरह का क्वेश्चंस आता है। एक ओके, तो इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है। अगर मैं कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन की बात करें तो यहाँ पे एक फॉर्म होगा जो कि मैं स्पेशल तो पढ़ ही रहा हूँ लगातार। हम इधर 2-3 क्वेश्चंस जो भी हमने लिया है वो स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं जिनके कुछ एक सेट पैटर्न होते हैं। उन्हीं पैटर्न्स को फॉलो करके मैं वहाँ उसके आंसर तक पहुँच सकता हूँ। अदरवाइज क्या होगा, डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। ओके, होप यू एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं। अगर मैं इसके टाइप की बात करूँ तो उसका टाइप कुछ इस तरीके से होगा, 1 अपॉन, ओके, ए साइन स्क्वायर, ठीक है, ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ओके, प्लस सी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस डी डी एक्स। ओके, ये हमारा क्वेश्चंस का फॉर्मेट रहेगा। अब इसमें समझिए, इसको अगर भाषा देने का प्रयास करें, ओके, ये हमारे क्वेश्चंस का क्या रहेगा, फॉर्मेट। यानी कि जब भी हमारे सामने इंटीग्रेशन आएगा उसका जो फॉर्म होगा वो 1 अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन एक्स कॉस एक्स प्लस सी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस डी का फॉर्मेट का होगा। ओके, तो इसमें जो स्पेशल बात है, जब मैं थोड़ा सा इसको भाषा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा कि लैंग्वेज देने से समझ में आ जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है। अगर मैं इसको लिखूं तो इसको लैंग्वेज के फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं, कांस्टेंट, ओके, क्या लिखेंगे, कांस्टेंट अपॉन इन सेकेंड डिग्री, ओके, सेकेंड डिग्री साइन एक्स, ठीक है, प्लस सेकेंड डिग्री साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस सेकेंड डिग्री कॉस एक्स, ठीक है, प्लस का कांस्टेंट टर्म, ओके, प्लस का क्या रहेगा, कांस्टेंट टर्म, ओके, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। थोड़ा सा इसको लैंग्वेज देने का मैंने प्रयास किया है, ठीक है। अब देखिएगा, जब भी कांस्टेंट टर्म रहेगा वो क्या हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -1 हो सकता है, 2 हो सकता है। इस तरीके से जब भी हमारे सामने आएंगे तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, a टाइम्स एफ एक्स का इंटीग्रेशन जब भी हम करते हैं तो a को क्या करते हैं, बाहर रिमूव कर लेते हैं और फंक्शंस का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने ऊपर 1 लिखा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट रहा होगा जिसको हम बाहर एलिमिनेट कर लेंगे तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, जिसको मैं कांस्टेंट कह सकता हूँ। और इस क्वेश्चन की ब्यूटी ये होती है कि करने के लिए मुझे थोड़ा सा इसको पहचानना पड़ता है कि इसमें क्या हम देखें। तो देखिएगा, एक कांस्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन का फंक्शन होगा जिसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी, ठीक है, जिसकी पावर क्या होगी, 2 होगी, ऐसा भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे साइन की पावर क्या है, 1, कॉस की पावर 1, दैट मीन्स कि अगर इसको मैं ऐड करता तो दोनों की पावर मिला के यहाँ पे क्या आ जाती, पावर 2। ओके, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, बट यहाँ पे साइन और कॉस के फॉर्मेट में है और यहाँ पे भी एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, ये कांस्टेंट 1 भी हो सकता है, इसलिए जो मैंने भाषा दिया है वहाँ पे इसका जिक्र मैंने नहीं किया है। ओके, 1 भी हो सकता है, कोई और वैल्यू भी हो सकता है। उसके बाद अगर कॉस में देखें तो यहाँ पे भी इसका पावर कितना है, 2 है, ठीक है, और एक कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है। अच्छा, इसके बीच में ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जिस तरीके से यहाँ पे दिया है प्लस, ये प्लस माइनस भी हो सकता है, ये प्लस माइनस भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे यह है कि जब भी फंक्शन आएगा, ठीक है, जब भी फंक्शन आएगा डिनोमिनेटर में साइन की पावर 2 में रहेगी, या साइन इंटू कॉस के फॉर्मेट में रहेगा, या कॉस के फॉर्म स्क्वायर के फॉर्मेट में रहेगा, या उसमें एक कांस्टेंट टर्म ऐड भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से अगर आएगा तो हम समझ जाएंगे कि जो भी स्टेप्स अभी मैं कराऊंगा उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है तो इंटीग्रेशन आराम से निकल जाएगा। ओके,
ठीक है, थोड़ा सा इसको लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं, इफ इन द डिनोमिनेटर डिग्री सेकेंड, ठीक है, टर्म्स इज साइन एक्स और cos x and a constant is added to it, then following steps must be follow or taken to solve the problem. Okay, टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, फिर से देखिएगा, मैंने जैसा कि कहा कि अगर डिनोमिनेटर में, इफ इन द डिनोमिनेटर डिग्री सेकेंड टर्म्स इन साइन एक्स, यहाँ पे क्या रहेगा, इन साइन एक्स और कॉस एक्स एंड ए कांस्टेंट इज एडेड टू, देन फॉलोइंग स्टेप्स मस्ट बी टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ओके, होप यू एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये सिंगल भी हो सकता है, ठीक है, ये नहीं रहेगा तो भी चलेगा। साइन के फॉर्मेट में ये मान के चलेंगे कि उसमें एक कांस्टेंट जीरो मल्टीप्लाई हुआ और ये क्या हो गया, पूरा जीरो हो गया। कॉस भी जीरो हो गया और डी को भी हम मान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ स्टेप्स यहाँ पे हमें फॉलो करना होगा, जिन स्टेप्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। ओके, तो स्टेप नंबर 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड, ठीक है, डिवाइड द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स। ओके, पहला स्टेप मुझे ये लेना है कि जो भी क्वेश्चंस दिया रहेगा इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस जब भी दिया रहेगा तो cos स्क्वायर एक्स से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे। ये हमारा होगा स्टेप नंबर 1। ओके, स्टेप नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे तो कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्ट द डिनोमिनेटर इन द tan x। ओके, तो जो भी डिनोमिनेटर होगा उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना रहेगा, tan x में कन्वर्ट करना रहेगा। ऑब्वियस है कि जब भी हम cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो tan में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं स्टेप 3 की बात करूं, ओके, स्टेप 3 की बात करें, सब्स्टिट्यूट, ओके, सब्स्टिट्यूट द tan x इक्वल टू t। ओके, tan x को मुझे क्या मान लेना है, t मान लेना है। tan x को जैसे t मान लेंगे, अब यहां से प्रॉब्लम दिखने लगेगा। ठीक है, इतना कार्यक्रम जब हम कर लेंगे अपने क्वेश्चंस के ऊपर तो प्रॉब्लम मुझे दिखने लगेगा। अब प्रॉब्लम दिखने का मतलब क्या हुआ, इसके आगे कुछ ऐसा मुझे दिखने लगेगा जो मैं ऑलरेडी क्या होता है, सीखा हुआ होता है, तो जिसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्या हो जाता है, मदद मिलती है। अच्छा, अगर मैं क्वेश्चंस का टाइप लिखूं कि किस तरीके का क्वेश्चंस आएगा तो थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस की वैरायटीज को भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर सकता हूँ। कि ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, या मैं लिखूँ क्वेश्चंस टाइप। ओके, क्वेश्चंस टाइप्स की अगर हम बात करें कि जैसा मैंने कहा कि कांस्टेंट अपान साइन सेकंड डिग्री में होना चाहिए, या साइन और कॉस को मिला के सेकंड डिग्री में होना चाहिए, या कॉस जो है सेकंड डिग्री में होना चाहिए और उसमें एक कांस्टेंट भी ऐड होना चाहिए। तो अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम ले सकते हैं जिससे हम ये पहचान पाएंगे, रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि जो ये स्टेप्स हमने लिखवाया है वो इसमें लगाना है कि नहीं लगाना है। अगर मैं एग्जाम्पल्स लिखूँ, 1/6 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ओके, डी एक्स। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ 1/sin x इंटू कॉस एक्स। ओके, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस का 3 dx। ओके, थर्ड एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ, ठीक है, ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 1/5 साइन स्क्वायर एक्स, ओके, माइनस 6 कॉस एक्स dx। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे मुझे आइडेंटिफाई ये करना है कि इन क्वेश्चंस में कौन सा वो क्वेश्चंस है जो अभी मैंने स्टेप्स फॉलो किया है वो स्टेप फॉलो होगा। ठीक है, अब देखिएगा कांस्टेंट अपान सेकंड डिग्री में साइन का 1 इसकी भी डिग्री है, 1 इसकी भी डिग्री है, दैट मीन्स कि ऐड करके इसका सेकंड डिग्री हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए कॉस स्क्वायर वाला टर्म गायब है, दैट मीन्स कि उसका मतलब ये हुआ कि उसमें हो सकता है कि ये जो c की वैल्यू है ये 0 होगा, जिसके कारण ये 0 हो गया और कांस्टेंट 0 टर्म ऐड हो रहा होगा। दैट मीन्स कि इसमें अप्लाई हो सकता है, इसमें अप्लाई हो सकता है। ओके, अगले अगर मैं क्वेश्चंस देखूं, 1/sin x इनटू क्या लिखा है cos x, दैट मीन्स कि साइन की पावर क्या हो जाएगा 1, cos की भी पावर 1 हो जाएगा, इसकी पावर क्या हो गई 1
इट मीन्स कि अगर मैं इसके टाइप को देखूं तो हो सकता है कि कांस्टेंट a की वैल्यू 0 हो, दैट मीन्स कि साइन स्क्वायर ये भी 0 हो गया, और c की वैल्यू 0 हो, दैट मीन्स कि ये वाला भी पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और कांस्टेंट एज ए 0 ऐड हो रहा होगा, दैट मीन्स कि b sin x cos x इसमें भी इसका यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे कांस्टेंट ऐड भी हो रहा है, दैट मीन्स कि ये आल्सो उसका एक पार्ट है, ठीक है, यानी कि उसी टाइप से इसको भी हम कर सकते हैं। ओके, अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं थर्ड, तो कांस्टेंट अपॉन 5 sin स्क्वायर एक्स सही है, ठीक है, इसमें हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसकी पावर सिर्फ 1 है, इसकी पावर 1 है, मान लिया हमने कांस्टेंट 0 ऐड हो रहा है, लेकिन इसकी पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 होना चाहिए, दैट मीन्स कि इस क्वेश्चंस में ये मेथड अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ड्यू टू cos x डिग्री या पावर cos x डिग्री और पावर ओनली, यहाँ पे क्या है 1, ओनली 1, हालांकि यहाँ पे डिग्री और पावर कहने पे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि इसके जस्ट बाद मैं स्टार्ट करूँगा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो वहाँ पे डिग्री, ऑर्डर, पावर, इन सब की बात करेंगे। ओके, तो अच्छे से वहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसकी डिग्री की बात करें या पावर की बात करें तो यहाँ पे कितनी है 1, इसलिए इस क्वेश्चन में ये मेथड अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। इन दोनों में अप्लाई होगा, क्यों अप्लाई होगा वो मैंने बताया, और इसमें क्यों नहीं अप्लाई होगा वो मैंने बताया, क्योंकि इसमें cos x के साथ जो पावर है, जो डिग्री है, वो क्या है 1 है, दैट मीन्स कि दिस क्वेश्चन इज नॉट सुटेबल फॉर दिस मेथड। ओके, तो ये जो फॉर्मेट है, जो स्टेप्स हमने लिए हैं, ये जो 3 स्टेप्स को मैंने फॉलो किया है कि पहले क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद इन 3 स्टेप्स को यूज़ करना, हम क्वेश्चंस के आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस की वेराइटी है जिसमें हम क्या करेंगे, क्लियरिफाई कर सकते हैं कि किस में हम इसको लगाएंगे, किसको नहीं लगाएंगे। ओके, होप यू एबल टू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा एक क्वेश्चन कराएंगे तो क्लियरिटी आ जाएगी। ओके, तो राइट डाउन अ क्वेश्चन। ओके, टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 7 sin x इंटू cos x प्लस का 5 dx। ओके, अब देखिए समझने का प्रयास करिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कोरिलेट करने का प्रयास करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं। ओके, ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसा लिख सकता हूं कि अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट से इसको कोरिलेट करने का प्रयास करूं तो अगर 1 अपान, ठीक है, 0 क्या लिखा है साइन स्क्वायर एक्स, ध्यान दीजिएगा 0 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 7 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 0 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का 5 dx। ओके, अगर मैं फिर से इसको लिखने का प्रयास करूं, दैट मीन्स कि यहां से a की वैल्यू जो है वो क्या है 0 है, b की वैल्यू क्या है 7 है। ओके, और अगर मैं c की बात करूं वो भी क्या है 0, और d की बात करूं यहाँ पे क्या है 5। ओके, दैट मीन्स कि ये क्वेश्चंस कंप्लीट मुझे दिख रहा है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज हैं, इसलिए इस क्वेश्चंस में उस मेथड को हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें अप्लाई कर सकते हैं तो ये क्वेश्चंस का हमारा क्या है फॉर्मेट। ओके, ये क्वेश्चंस का क्या है फॉर्मेट। अगर इस फॉर्मेट की हम देखें, इस फॉर्मेट के लिए अगर हम लोग देखें तो ये फॉर्मेट फिट बैठ रहा है इस क्वेश्चंस में, जो भी स्टेप्स मैंने बताए हैं उसको लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा रीराइट करूं क्वेश्चंस को, ठीक है, तो ऐसा मैं लिख सकता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 7 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस का 5 dx। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन, इट इज द सुटेबल फॉर्मेट और नॉट। ओके, ये सही फॉर्मेट में है कि नहीं, जो मेथड्स मैंने अप्लाई करवाया है या जो स्टेप्स मैंने लिया है वो स्टेप्स यहाँ पे सही रहेगा कि नहीं, वो चीज़ मुझे पहले क्या करना है फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो मेथड इसमें सुटेबल है। ओके, तो स्टेप नंबर 1 को अगर हम लोग लिखें, स्टेप नंबर 1 अगर हम लोग फॉलो करें तो क्या लिखेंगे, डिवाइड, ठीक है, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, होप यू एबल टू अंडरस्टैंड। तो क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 7 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन में क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 5 अपॉन क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे dx। ओके, तो जानकारी के लिए बता दें कि अगर 1 अपॉन कॉस लिखते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक थीटा। ओके, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी पता ही होता है। ठीक है,
और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, ये 11th का पोर्शन है, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, हालांकि मैंने कराया नहीं है, फिर भी मैं इतना अंडरस्टूड है कि इतना आपको आता होगा। ओके, तो ये स्टैंडर्ड हमने यूज़ किया है और इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा, एंड साइन थीटा अपन कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा। होप यू एबल टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 1 अपन कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, और यहाँ पे देखिए एक कॉस की पावर 1 है, यहाँ पे पावर क्या है 2, दैट मीन्स कि डिनोमिनेटर में पावर 1 बचेगा, तो यहाँ से साइन एक्स अपॉन क्या बचेगा, कॉस एक्स, दैट मीन्स कि हम क्या लिख सकते हैं, tan एक्स। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 7 tan एक्स प्लस 5, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स कि सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे dx। ओके, तो हमने क्या किया, अपने इंटायर क्वेश्चंस को पहले स्टेप नंबर 1 अप्लाई करके जो भी करना था उसको क्या किया, रीराइट कर लिया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, इसी के फॉर्मेट को अगर हम लेके चलें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत हेल्पफुल होगा। तो थोड़ा सा जहाँ पे भी tan और सेक आता है, सेक स्क्वायर आ गया और tan आ गया, तो थोड़ा सा मुझे ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा, क्योंकि tan x को जब भी हम कुछ अज्यूम करते हैं तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स आएगा, सेक स्क्वायर एक्स आएगा, दैट मीन्स वी नीड टू सब्स्टिट्यूट tan x इक्वल टू टी। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ से क्लियरिटी आ जाएगी। अच्छा, ये कैसे आएगा, विद द हेल्प ऑफ द प्रैक्टिस यू कैन इंप्रूव इट, किसको मुझे अज्यूम करना है, किसको नहीं अज्यूम करना है। ओके, तो यहाँ से अगर थोड़ा सा देखें तो लेट tan x को अगर मैं क्या मान लूँ, t, tan x को t मान लो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। ओके, दैट मीन्स कि इंटायर क्वेश्चंस को अभी मुझे किस में एलिमिनेट कर देना है, t में। ओके, टी में जैसे ही एलिमिनेट करेंगे तो हमारा क्वेश्चंस जो है वो रीराइट अगर करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रीराइट करने पे सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह हम क्या लिखेंगे, dt, दैट मीन्स कि इन द न्यूमिनेटर क्या आ जाएगा, dt। अपॉन में अगर हम लोग देखें तो 7t आ जाएगा, क्योंकि tan x को मैंने क्या मान रखा है, t, तो 7 टाइम्स कितना आ जाएगा, t, उसके बाद प्लस का, ठीक है, 5 सेक स्क्वायर एक्स। एक फार्मूला और होता है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। मैंने अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं लिया है, मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं ट्रिग्नोमेट्री को प्रोसीड करूंगा। तो हालांकि अभी के लिए यहाँ पे इसी से काम चलाइए कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स कि यहाँ से अगर मैं लिखूँ इसको तो 5 सेक स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ओके, तो यहाँ पर भी अब मैं इसको एलिमिनेट करूंगा तो क्या लिखेंगे, dt अपॉन 70 प्लस 5 टाइम्स 1 प्लस tan x को मैं क्या लिख सकता हूँ, t, दैट मीन्स कि t स्क्वायर। ओके, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को जैसे ही ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 70 प्लस 5 प्लस 5t स्क्वायर dt। ओके, होप यू एबल टू अंडरस्टैंड। इंटायर क्वेश्चन जो कि हमारा x के रिस्पेक्ट में था वो अभी चेंज होकर किस में आ गया है, t, और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये अभी पिछले क्लास में मैंने कराया था, ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट है, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का ये क्या है, फॉर्मेट है। इस स्टैंडर्ड को हम क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, दैट मीन्स वी नीड टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। हमें यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर मेथड को यूज करके इंटीग्रेट कर लेना है और फिर से टी को एलिमिनेट करना है, किससे, टी को हमने एलिमिनेट करना है tan x से, तो हम क्या करेंगे, अपने फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि अब जैसे अगर मैं स्टेप्स की बात करूँ तो स्टेप नंबर 1 यहाँ पे जैसे कि मैं अगर बताऊं तो cos स्क्वायर एक्स था। दूसरा अगर हम लोगों ने देखा कि हमने tan में कन्वर्ट किया और tan x को क्या मान लिया, t। ओके, ठीक है, तो यहाँ से समझ सकते हैं कि जैसे अगर यहाँ से अगर हम लोग लिखें तो ये क्या है, स्टेप नंबर 2। ओके, स्टेप नंबर 2 है, ये स्टेप लिखने की नीड नहीं पड़ेगी, आप जैसे जैसे थोड़ा सा मेच्योर होंगे क्वेश्चंस में तो स्टेप लिखने की नीड नहीं होगी। दिस इज द थियरी क्लासेस सो दैट वी रिक्वायर टू राइट अ स्टेप। ओके, तो यहाँ से ये हो गया और पूरे क्वेश्चंस को हमने किस में कन्वर्ट किया था, tan में कन्वर्ट किया था। ठीक है, पूरे क्वेश्चंस को यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ कि स्टेप नंबर 3, हालांकि ये एग्जैक्ट स्टेप नंबर 3 नहीं है, ठीक है, क्योंकि tan में कंप्लीटली कन्वर्ट करने के बाद ही लिखना था। ओके, तो ये हो गया। आगे अब अगर हम इसको प्रोसीड करें तो हमारे लिए ये कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस को कर रखा है कि 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक अगर लिखें तो लिख सकते हैं 1 अपॉन 5t स्क्वायर प्लस 7t प्लस का 5 dt। ओके, होप यू एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम 1 अपॉन 5 को क्या ले लेंगे, कॉमन, दैट मीन्स कि क्या बचेगा, t स्क्वायर प्लस 7 बाई टी प्लस का क्या बचेगा 1, और यहाँ पे क्या बचेगा dt।
और 1/5 को क्या करेंगे, बाहर एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ से इसके पहले तो ये चीज़ हम कर ही चुके हैं, दैट मीन्स कि ये हमारे लिए कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। ओके, क्लियर है। तो यहाँ से हम ये इसको बाहर कर लेंगे 1/5 को, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो यहाँ से क्या बचेगा, 1/t² प्लस 7/5t प्लस का 1 dt। ओके, बिल्कुल आसान है। अब हमें क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने क्या कहा था, स्टैंडर्ड फॉर्मेट से इसको कंपेयर करेंगे, दैट मीन्स कि ax² प्लस bx प्लस c से इसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 7/5 एंड c की वैल्यू को अगर हम लोग देखें तो c की वैल्यू क्या है 1। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किसी भी क्वाड्रेटिक को क्या करना पड़ता है, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट। ओके, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट b/2 के होल स्क्वायर को, दैट मीन्स कि 7/5/2 के होल स्क्वायर को मुझे क्या करना है, ऐड करना है एंड सब्सट्रैक्ट करना है। दैट मीन्स कि यहाँ से अगर मैं देखूँ तो क्या हो जाएगा, 7/10 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स कि 49/100 मुझे ऐड करना है और क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है इन द एंटायर एक्सप्रेशन। ओके, होप यू एबल टू अंडरस्टैंड। तो इसके आगे अगर मैं क्वेश्चंस को रीराइट करूँ थोड़ा सा, ओके, तो क्वेश्चंस को रीराइट करें तो 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ओके t² प्लस 7/5t प्लस का क्या लिखेंगे 1 dt। तो इसमें मुझे क्या करना है, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट क्या करना है 49/100। ओके, 49/100 को मुझे ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, दैट मीन्स कि 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ t² प्लस 7/5t ओके प्लस का 1 प्लस का 49/100 माइनस 49/100। ओके, होप यू एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, तो थोड़ा सा इसको अगर मैं स्क्वायर के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में बनाने का प्रयास कर रहा हूं, तो थोड़ा सा अगर मैं यहां से रीराइट करूं तो लिख सकता हूं कि 1/5 ओके 1/a² प्लस 49/100 को अगर मैं यहां पे थोड़ा सा एक स्टेप में और लिख ही ले रहा हूं, ठीक है, प्लस b² प्लस 7/5t ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बचा हमारे पास 1 प्लस 1 माइनस 49/100। ओके, 1 माइनस 49/100 ये हमारे पास बचा। तो इसको मैं रीराइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, 1 माइनस 49/100 dt। ओके, तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक करूँ फॉर द सेटिस्फैक्शन पर्पज, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस b² प्लस 2a b की जगह मैं क्या लिखूंगा 7/10। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको कट करूं तो 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, दैट मीन्स 70/5 ये इसके बराबर आ रहा है। दैट मीन्स कि ये पूरा हमारा क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप का हो गया। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है t एंड b की वैल्यू क्या है 7/10। ओके, तो और इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, इसको अगर हम लोग लिखें तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा कि प्लस का 100 माइनस 49 100 माइनस 49/100। ओके, होप यू एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा dt। ओके, तो इसको थोड़ा सा और मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ फर्दर तो 1/5 ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको मैं पूरा लिख सकता हूँ कि t प्लस 7/10 का होल स्क्वायर। ओके, बिल्कुल आसान है। और 100 माइनस 49 यहाँ से अगर हम लोग देखें तो कितना आ जाएगा, प्लस का 51। ओके, कितना आ जाएगा 51 अपान कितना हो जाएगा 100 और यहाँ से dt। ओके, तो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में हम कांस्टेंट को एज ए अंडर रूट के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ से 1/5 अंडर रूट ऑफ क्या लिखेंगे t प्लस 7/10 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर प्लस रूट का 51/10 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। ओके, अब थोड़ा सा रिकॉल करने का प्रयास करिए। ये कुछ इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस फॉर्मेट में है कि a² प्लस b² 1/x² प्लस a² 1/x² प्लस a² के फॉर्मेट में है। ठीक है, 1/a tan इनवर्स x/a। तो आपको रिकॉल हो ही रहा होगा, जैसा कि मैंने कहा था कि बार बार मैं यही बोलता हूँ कि इस फार्मूले के हेल्प से बड़े बड़े इंटीग्रेशन किए जाते हैं। जितने भी स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं वो इन्हीं फार्मूलों की हेल्प से किए जाते हैं। ठीक है, तो इन फार्मूलों की प्रैक्टिस मुझे अच्छे से आनी चाहिए, तब जाके हम इंटरप्रेट कर पाएंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पे देखिए x² प्लस a² का फॉर्मेट में यहाँ से हमें फिर से मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या है t प्लस 7 है। दैट मीन्स वी नीड टू डू समथिंग। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर लूँगा लेट t प्लस 7/10 इक्वल टू
जेड। ओके, होप यू एबल टू अंडरस्टैंड। अच्छा देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे पास क्लियरिटी आती जाती है कि कहाँ पे क्या अज्यूम करना है, और देखते ही समझ में आने लगे। ओके, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना है, क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू टी, ओके, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पे लिख देंगे कि डी टी इक्वल टू डी जेड। ओके, डी टी इक्वल टू क्या लिख देंगे, डी जेड। होप ये क्लियर होगा। तो इसकी जगह पे अगर मैं देखूं यहाँ पे डी टी की जगह क्या लिख देंगे, डी जेड। तो इंटायर क्वेश्चंस को रीराइट करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/5। ओके, 1/5, और 1/t प्लस 7/10 को हम लिख सकते हैं जेड। ओके, क्या लिख सकते हैं, 1/z² प्लस, और यहाँ पे √51/10 को एज इट इज रहने दे, √51/10 को मैं लिख सकता हूँ ये, और यहाँ से क्या हो जाएगा, डीजेड। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीटली इसमें कन्वर्ट हो गया। हमने एक स्टैंडर्ड पढ़ा था कि देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c। ओके, होप यू एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इसकी मदद से, इस स्टैंडर्ड्स की मदद से, ये स्टैंडर्ड हमने यूज़ किया है, इस स्टैंडर्ड की मदद से अगर मैं यहाँ पे x देखूँ, x की जगह क्या है, z है, और a की जगह हम देखें तो √51/10 है। दैट मीन्स कि इसको अगर मैं इस फॉर्मेट से लिखने का प्रयास करूँ तो 1/5, और इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि 1/a की जगह क्या लिखेंगे, √51/10। ओके, अंडरस्टूड है। tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स x की जगह क्या लिखेंगे, z बाई a की जगह क्या लिखेंगे, √51/10। ओके, बिल्कुल आसान है। प्लस का क्या लिखेंगे, c। ओके, प्लस का क्या लिखेंगे, c। अच्छा, c अंदर रहेगा यहाँ पे, हालांकि ये कांस्टेंट ही है, बट कोई इतना इशू यहाँ पे नहीं है। फिर भी c कहाँ पे रहेगा, अंदर रहेगा, क्योंकि 5 को मैंने बाहर निकाल लिया है। तो ये हो जाएगा प्लस का c। ओके, होप यू एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें, 5 2 कितना हो जाएगा, 10, यानी यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। दैट मीन्स कि 2 बाई कितना आ जाएगा, 51। 2 बाई रूट का कितना आ जाएगा, 51। ओके, क्लियर है। 2 बाई रूट का कितना आ जाएगा, 51, और यहाँ से क्या बचेगा, tan इनवर्स z। अब 10 कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 10 टाइम्स z अपान क्या हो जाएगा, रूट का 51 प्लस का c। ओके, बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पे अगर मैं आगे बढ़ूँ, कांस्टेंट अगर मैं यहाँ पे लिखता 1/5 c, तो उसके जगह पे भी एलिमिनेट करना पड़ता, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट c मान ले रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 बाई रूट का 51 इंटू tan इनवर्स। अब देखिएगा हमारा क्वेश्चन z में नहीं है, हमारा क्वेश्चन है x में, बट z को हमने सब्स्टिट्यूट किया था t से। तो यहाँ से हमें फिर से अगर देखूं तो z की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, t प्लस 7/10, t प्लस 7/z। तो t प्लस 7 कितना लिखना है, 10। तो 10, और इसकी जगह पे मुझे लिखना पड़ेगा t प्लस 7/10। ठीक है, ये z की जगह हो गया, अपान में क्या लिखेंगे, रूट का 51 प्लस का c। ओके, क्लियर है। तो बिल्कुल आसान है, 2 बाई रूट का कितना आ जाएगा, 51 tan इनवर्स। ओके, यहाँ से देखिए 10 लिखा, और यहाँ से लिख देंगे 10t प्लस 7 कितना, 10, अपॉन में क्या लिखेंगे, रूट का 51 प्लस का c। ओके, क्लियर है, बिल्कुल आसान है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 10 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 10 से कैंसिल हो जाएगा, और इसकी जगह पे अब जो बचेगा उस वैल्यू को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ थोड़ा सा, तो यहाँ से हमारे पास आ सकता है 2 बाई रूट का 51 tan इनवर्स। ओके, tan इनवर्स 10t प्लस 7 अपॉन में क्या लिखेगा, रूट का 51 प्लस का c। ओके, लेकिन अभी भी देखिए हम अपने आंसर तक नहीं पहुंच पाए हैं। क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चन टी में नहीं है। मुझे क्या रहता है, अपने क्वेश्चंस को ओरिजिनल फॉर्मेट में लिखना रहता है। दैट मीन्स कि जो भी मैंने अज्यूम किया है उसको क्या करना पड़ता है, एलिमिनेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो t को मैंने माना है tan x। दैट मीन्स वी नीड टू एलिमिनेट द t फ्रॉम द एंटायर क्वेश्चंस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, t को एलिमिनेट करेंगे और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, tan x। तो t की जगह हम क्या लिखेंगे, tan x, तो हमारा आंसर मिल जाएगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चंस का आंसर किस में है, वो x में है। तो 2 बाई रूट का 51, ओके, 2 बाई रूट का 51 tan इनवर्स, 10 की जगह यहाँ पे 10 और t की जगह हम क्या लिखेंगे, tan x प्लस का 7 अपान में क्या लिखेंगे, रूट का 51। ओके, बिल्कुल आसान है।
प्लस का क्या लिखेंगे सी। ये हमारा होगा फाइनल आंसर, ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। दैट मीन्स कि अगर मैं फाइनली कंक्लूड करूं एक स्टेटमेंट में, अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, अगर मैं क्वेश्चंस को फिर से रीराइट करूं तो जो क्वेश्चंस मैंने लिखा था तो उसको मैं अगर रीराइट करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं फाइनली, ठीक है, फाइनली अगर मैं लिखूं तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/7 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस का 5 dx ये बराबर हो जाएगा 2/√51 tan इनवर्स, ओके, tan इनवर्स 10 tan x प्लस 7 अपॉन में क्या लिखेंगे √51 प्लस का c। ओके, होप यू एबल टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल आसान है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अभी क्या होता है कि जब भी आप लर्निंग प्रोसेस में होते हैं तो थोड़ा सा सीखना पड़ता है। ये सब कैटेगरी है, ये स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन है, यू हैव टू रिमेंबर द स्टेप्स। ओके, जब आपको स्टेप्स और क्वेश्चंस पहचानना आ जाएगा तो क्वेश्चंस करने में जरा सा भी देरी नहीं होगी। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अच्छा, इसके आगे मैं स्टार्ट करूंगा पार्शियल फ्रैक्शन। थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी के तौर पे अगर मैं बता दूं कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, वो अपने आप में खुद एक टॉपिक है, ठीक है। हालांकि ये छोटी क्लास में, ये 9th-10th की क्लास में पार्शियल फ्रैक्शन एक चैप्टर होता है, ठीक है। उसी को यहाँ पे इंटीग्रेशन में यूज़ करना है। तो अभी आज समय थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगा उसके क्या इंटरप्रिटेशन होते हैं, किस तरीके से होते हैं, ठीक है, और किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। एक जो भी एक्सप्रेशन हमें दिया रहता है विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन वी कैन कन्वर्ट द वन इंटीग्रेशन इन द मल्टीपल इंटीग्रेशन। ओके, तो मल्टीपल इंटीग्रेशन में हम कन्वर्ट करके अपने काम को क्या कर लेते हैं, आसान कर लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, उसके बाद आएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और एक आध छोटा मोटा टॉपिक और बचा होगा। अदरवाइज मैं स्टार्ट कर दूंगा डेफिनेट इंटीग्रेशन, एंड आफ्टर दैट फाइनली वी विल जंप ओवर द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, दैट मीन्स की एरिया अंडर द कर्व। ओके, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और उसमें बेसिक ग्राफ्स की भी आइडिया होना चाहिए। हालांकि जितना वहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा वो मैं डिस्कस करूँगा। ओके, तो ओके, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और उम्मीद करते हैं कि उसमें भी इन सभी फार्मूले की नीड पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे भी 1/क्वाड्रेटिक या अंडर रूट क्वाड्रेटिक या लीनियर अपन क्वाड्रेटिक आएगा, इस फार्मूले की हेल्प से ही हम बड़े बड़े स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम होती है। ओके, तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा भी है, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।